हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोर्स स्क्रिप्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम बात करेंगे कि हम एनिमेशन का यूज़ जो है वो एंड्रॉयड स्टूडियो में किस तरह से कर सकते हैं। तो एनिमेशन का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे सिर्फ यही कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बैक टू योर टॉपिक, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ जो हमें स्टार्ट करना था आज के एनिमेशन का यूज़ हम किस तरह से कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले वो प्रोजेक्ट ओपन कर लेना है जिसके अंदर आप चाहते हैं कि एनिमेशन का यूज़ कर सकें। तो मैं यहाँ पर चाहती हूँ कि मेरे पास जो एनिमेशन का एक मैंने प्रोजेक्ट बना लिया है, मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर एक इमेज लगाऊँ, ठीक है, और उस इमेज के ऊपर जो है वो डिफरेंट किस्म की एनिमेशन अप्लाई करके आप लोगों को दिखाऊँ। तो सबसे पहले इमेज व्यू मैं लगा लेती हूँ। यहाँ पर इमेज व्यू मैं कहती हूँ कि मेरे पास ये 10 dp है इसकी विड्थ, एंड मैं हाइट दे देती हूँ, हाइट भी कह देती हूँ कि मैं 100 dp है मेरे पास, ठीक है, सॉरी 10 नहीं बल्कि 100 dp मैंने इसकी विड्थ दी है, एंड हाइट भी मैंने क्या कह दिया कि 100 dp है। एंड देन मैंने SRC के थ्रू जो है वो इमेज ले लेनी है। मैंने एक कैट नेम की इमेज जो है वो यहाँ पर ड्राइबल के अंदर पहले ही सेव कर ली हुई है, तो मैंने यहाँ से सिंपल उसको ले लिया। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके पास एक कैट की जो इमेज है वो आपके पास यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर शो हो गई होगी। देन मैंने इसको सिंपल क्लोज किया, साथ ही साथ मैं यहाँ पर इसकी ID भी दे देती हूँ, IMG, ठीक है, IMG या इमेज ही दे दें, ठीक है, इमेज कह दें कि इसकी ID क्या है, इमेज है। इतना काम XML में करने के बाद हमें काम कहाँ करना है, मेन एक्टिविटी के ऊपर। लेकिन मेन एक्टिविटी के ऊपर मूव करने से पहले हमें यहाँ पर एक डायरेक्टरी फाइल बनानी पड़ेगी। तो सिंपल हमने यहाँ पर क्या करना है, एंड्रॉयड रिसोर्स डायरेक्टरी में जाके हमें यहाँ पर सिंपल सबसे पहला वाला जो एम नाम का है इसको सिलेक्ट करके एक फ़ोल्डर यहाँ पर बना लेना है, और उस फोल्डर के ऊपर क्लिक करके आप लोगों को यहाँ से एंड्रॉयड रिसोर्स फाइल क्रिएट कर लेनी है। इस एंड्रॉयड रिसोर्स फाइल का आप कोई भी नाम रख सकते हैं। मैं कहती हूँ कि मेरे पास क्या नेम है, एनिमेशन। मैंने इसका क्या नाम रख दिया, एनिमेशन, एंड देन मैंने इसको कर दिया ओके। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास एक फ़ोल्डर बन गया, उसके अंदर आपके पास ये एनिमेशन जो है वो आ गई है। अब इस एनिमेशन के अंदर आपने जो है वो अपना सारा काम जो है वो करना है। जो भी काम आप एनिमेशन जो भी करवाना चाहते हैं वो आपकी इसके अंदर होगी। इस एनिमेशन को आप लोग कहाँ पर कॉल करेंगे, मेन में। तो पहले इसको कॉल कर लेते हैं एंड देन हम लोग वो बाकी वर्किंग जो इसके ऊपर करनी है वो कर लेते हैं। तो सिंपल हम लोग को यहाँ पर क्या लिखना है, एनिमेशन इज इक्वल टू एनिमेशन यूटिलाइज डॉट लोड एनिमेशन, ठीक है। लोड एनिमेशन के अंदर आप लोगों ने क्या करना है, गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करना है। देन आप लोगों को सिंपल यहाँ पर क्या करना है, आर डॉट अब आपने ये जो फाइल बनाई है ANIMM नाम की, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है क्योंकि आपने इसको जो है वो गेट करना है। जो भी उसके अंदर आप एनिमेशन अप्लाई की होगी उसको गेट करना है, तो इसलिए हमने यहाँ पर इसको गेट किया डॉट। अब इसके अंदर आपके पास कौन सी एक रिसोर्स फाइल जो आपने बनाई है एनिमेशन की, इसको भी गेट कर लेना है, सिंपल। एंड देन आपने क्या कर दिया, इसको क्लोज कर दिया। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है कि आपने क्या कहना है कि इमेज व्यू किसके इक्वल है, मैंने कह दिया इसको वेरिएबल दे दिया कि मेरे पास है इमेज 1 के, ठीक है। इमेज व्यू किसके इक्वल है, इमेज 1 के इक्वल है। देन मैंने इसको कह दिया कि मेरे पास फाइंड व्यू बाय ID कर दो। फाइंड व्यू बाय ID में आपने यहाँ पर कौन सी ID देनी है, अब यहाँ पर ID आएगी ये वाली जो आपने यहाँ पर दी है, इमेज वाली, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कौन सी ID दे दी, ये वाली ID दे दी जो मेरे पास यहाँ पर थी, IMAGE, इमेज वाली ID। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, इमेज वाली ID पास कर दी, सिंपल। इमेज वाली ID पास करने के बाद अब मैं नीचे जाऊँगी एंड सिंपल यहाँ पर लिखूँगी इमेज 1, ठीक है, इमेज 1 डॉट स्टार्ट एनिमेशन के एनिमेशन स्टार्ट कर दो, किस में, एनिमेशन में, ठीक है, स्टार्ट कर दो। तो ये हमारे पास सिंपल कोड होता है। अब हमें जो भी एनिमेशन अप्लाई करनी है वो किसके अंदर करनी है, इस फाइल के अंदर। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर इसकी ड्यूरेशन सेट कर लेनी है कि हमारे पास ड्यूरेशन क्या होगी, कि कितनी देर के लिए हम लोग जो है वो एनिमेशन अप्लाई करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, इसकी ड्यूरेशन मैं बता देती हूँ। सिंपल ड्यूरेशन आपको कहाँ ऐड करनी है, यहाँ पर, इससे पहले, ठीक है, इसके अंदर ये जो सेट है इसके अंदर आपको ये ड्यूरेशन ऐड करनी है। तो ड्यूरेशन मैंने कह दिया कि मेरे पास ना 3 सेकेंड्स जो है वो हो, ठीक है, 3 सेकेंड हो। अब मैं क्या चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि जब रन हो ना
ठीक है। तो मेरी इमेज जो है वो मूव करे, तो मूव करवाने के लिए सिंपल मैं पहले क्या कर देती हूँ, तो मेरे पास ट्रांसलेशन यूज़ होता है। ट्रांसलेशन में मैं कह देती हूँ कि कहाँ से मूव करे, कहाँ पर, फ्रॉम वाई डेल्टा, वाई डेल्टा से आप कितना चाहते हैं, ठीक है, कितनी आपके पास मूव करे। तो मैं कह देती हूँ 2 5 400 कह देते हैं, 3 200, यानी y से आपके पास 200 जो है वो मूव करे, एंड देन आपके पास 2 फ्रॉम y टू डेल्टा, यानी y से लेकर आपके पास y की साइड पे ही अगर हम कहें, ठीक है, y से y की साइड पे ही अगर कहें तो यहाँ पर हम कह देते हैं कि ये 200, ठीक है। मैं इसको कर देती हूँ 500, ठीक है। अब जब मैं इसको रन करूँगी ना, देन आप लोगों को जो है वो अच्छे तरीके से पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। देन मैंने इसको क्लोज़ किया। अब मैं आपको इसको रन करके बताऊंगी ना, तो आपके पास जो इमेज है वो नीचे से आएगी, क्योंकि आपके पास इमेज जो है वो y से कहाँ पर जा रही है, y की तरफ ही जा रही है। तो आपके पास जो एनिमेशन अप्लाई होगी वो नीचे वाली साइड से अप्लाई होगी आपके पास। तो इसको रन करते हैं और आपके पास आउटपुट चेक कर लेते हैं कि y डेल्टा से आपके पास कहाँ पर इमेज आ रही है, टू y डेल्टा की तरफ इमेज जा रही है। तो आप यहाँ पर आउटपुट आपके पास जैसे ही आएगा तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास नीचे से इमेज जो है वो आ रही है, और फिर आपके पास कहाँ पर इमेज आ जाती है, आपने सेट किया हुआ है, यहाँ पर देखें हमने यहाँ पर सेट किया हुआ है सेंटर, ठीक है। तो आपके पास नीचे से इमेज आई और वो सेंटर में जाके अपनी जगह पर जो है वो सेट हो गई, ठीक है। ये क्या था कि आपके पास फ्रॉम y डेल्टा टू y, यानी y से y वाली साइड से, यानी नीचे से आपके पास ऊपर गई। अगर आप कहते हो कि y डेल्टा टू x डेल्टा जाए, ठीक है, y डेल्टा से आपके पास यहाँ पर सिंपल क्या हो जाए, x डेल्टा हो जाए, ठीक है, y से आपके पास सिंपल x डेल्टा हो जाए। तो अब क्या होगा, तो आपके पास जो इमेज मूव करेगी वो इस तरह मूव करेगी, y से x वाली साइड पे, यानी इससे इस वाली साइड पे। तो आप यहाँ पर जैसे रन होएगी तो आप देख सकते हैं इधर से इधर वाली साइड पे जो आपके पास है वो मूव करेगी इमेज। तो आप यहाँ देख सकते हैं आपके पास y टू x वाली साइड पे जो है वो इमेज मूव करी है, एंड देन बैक अपनी जगह पर जो है वो वापस आ गई है, ठीक है। अगर अब हम चाहते हैं कि आपके पास इमेज जो है मूव करे कि y डेल्टा टू माइनस x वाली साइड पे, यानी सिंपल यही रहे, y डेल्टा से माइनस x वाली साइड पे चली जाए, इधर वाली साइड पे चली जाए। तो सिंपल हम यहाँ पर माइनस लगा देते हैं, माइनस लगा के चेक करते हैं कि अब हमारे पास क्या आउटपुट शो होती है कि y डेल्टा से आपके पास माइनस वाली साइड पे जो है वो चली जाएगी आपके पास इमेज। अब तो आप लोग यहाँ पर डिफरेंट किस्म के खुद लगा के चेक कर सकते हैं कि आपके पास नीचे से ऊपर भेजना है, ऊपर से नीचे भेजना है, किस तरह ये देख सकते हैं आप। ये आपके पास कहाँ जा रही है, माइनस x वाली साइड पे जो है वो जा रही है इमेज, ठीक है। एंड देन हम क्या करते हैं, अब हम कह देते हैं कि आपके पास क्या हो, सिंपल हम कह देते हैं कि फ्रॉम, अगर अब y वाली साइड से नहीं जाना, हम चाहते हैं कि अब x वाली साइड से हम जाएं, हम कहते हैं कि हम x वाली साइड से जाएं, फ्रॉम x टू x से कहाँ पर जाएं हम अब y वाली साइड पे। तो सिंपल हम कह देंगे कि फ्रॉम x टू y वाली साइड पे जाओ, एंड देन मैंने इसको क्या किया, रन करके देखते हैं। देन हम आउटपुट चेक करते हैं कि हम x वाली साइड से y वाली साइड पे जो है वो किस तरह जा रहे हैं, ठीक है, किस तरह हमारे पास एनिमेशन अप्लाई हो रही है x वाली साइड से y वाली साइड पर। तो आप देख सकते हैं कि x से आपके पास ऊपर y वाली साइड पे गई, एंड देन बैक वो अपनी पोजीशन के ऊपर आ गई, यानी x से y वाली साइड पे गई और बैक अपनी पोजीशन पे आ गई। अगर हम यही चीज़ यहाँ पर ये -y किया था, तो अगर हम पॉजिटिव करें यहाँ पर तो आपके पास क्या होगा, वो नीचे वाली साइड पे आएगी, x से कहाँ पर जाएगी, x से नीचे माइनस, यहाँ पर उल्टा हिसाब होता है, ये वाली चीज़ जो है ये माइनस में है और ये वाली चीज़ जो है वो आपके पास y जो है ये प्लस में है। तो इसको रन किया तो ये देखिए आप यहाँ से ये नीचे आपके पास नीचे वाली साइड पे जो है वो आ गई, एंड देन मूव कर रही है आपके पास दोबारा, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि हम ट्रांसलेट ना करें, हम लोग यहाँ पर चाहते हैं कि सिंपल हम थोड़ी सी रोटेशन अप्लाई करें, ठीक है, रोटेशन भी अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। तो रोटेशन किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, फ्रॉम डिग्री हम कहते हैं कि मीडियम साइज़ की मैं मीडियम टाइम के लिए मैं रोटेशन अप्लाई करना चाहती हूँ, ठीक है। और क्या मेरे पास है, y वाली साइड पे कितना होना चाहिए, मैं कहती हूँ 10 मेरे पास y वाली साइड पे हो जाए, ठीक है, एंड सिंपल 10 मेरे पास क्या हो जाए, x वाली साइड पे हो जाए, एंड सिंपल फ्रॉम डिग्री में मैं कह देती हूँ कि ये हमारे पास लॉन्ग टर्म के लिए हो जाएंगे, शॉर्ट टर्म यहाँ पर आपको जो मर्जी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो मैं शॉर्ट टर्म के लिए कह देती हूँ। एंड देन मैंने इसको लास्ट पे क्या कर दिया, क्लोज़ कर दिया। अब मैं इसको रन करती हूँ तो आपके पास आपकी ये जो इमेज है ये रोटेट होती हुई आपको शो होगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह हम रोटेशन भी अप्लाई कर सकते हैं अपनी एनिमेशन के थ्रू,
तो आप देख सकते हैं आपको ये रोटेट होती हुई जो है वो शो हुई है, ठीक है, एंड देन बैक अपनी पोजीशन के ऊपर वापस आ गया। तो इस तरह आज की वीडियो में हमने क्या सीखा कि हम एनिमेशन का यूज़ जो है वो किसी भी पिक्चर के ऊपर, हमने कहीं अगर एक स्प्लैश स्क्रीन बनानी है तो स्प्लैश स्क्रीन में हम चाहते हैं कि ऊपर से हमारी इमेज जो है वो आए यहाँ पर एंड देन नीचे से हमारा टेक्स्ट आए, तो हम स्प्लैश स्क्रीन के ऊपर वो किस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। ये सारी एनिमेशन जो है वो आप डिफरेंट किस्म के मेथड से जो है वो इसको यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। तो होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी कि हमने एनिमेशन का टॉपिक जो है वो आज किया है। तो आप लोगों को एनिमेशन किस तरह लगाते हैं वो समझ आ गई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट करके जो है वो पूछ सकते हैं।